हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3। ठीक है, ये वीडियो जो पार्ट 3 होने वाली है। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहला होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्शन, कि कौन सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, फुल और इसका प्रोसेस वगैरह क्या होता है, ये हम इसमें पूरा जानेंगे। तो पहले जानेंगे कि कॉन्सेप्ट होता है क्या सिलेक्शन का, सिलेक्शन भाई आखिर में होता क्या है। फिर सिलेक्शन प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। इसमें से हम ये 5 मेन प्रोसीजर्स है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, कि सिलेक्शन होता क्या है। मैंने आपको जब पहला पार्ट पढ़ाया था, जब भी मैंने आपको बता दिया था सिलेक्शन क्या होता है। सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप अच्छे से अच्छे के वेल स्किल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हो, चूज़ करते हो किसी भी जॉब के लिए, सिलेक्शन कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सूटेबल पर्सन आउट ऑफ द ऑल एप्लीकेट्स इन दिस प्रोसेस। ठीक है, सेम बात है जो मैंने बताई अभी। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेशन इज, यानी जो भी आपको एप्लीकेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो आप अपने सिस्टम से, ठीक है, या जॉब फील्ड से कलेक्ट कर सकते हो। उसके बारे में आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग द क्वालिफिकेशन एप्लीकेंट्स, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो एप्लीकेंट्स और जॉब है दोनों की जो क्वालिफिकेशन है उसको मैच किया जाता है, जॉब रिक्वायरमेंट को मैच किया जाता है कि भाई जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या स्किल चाहिए जॉब के लिए। सिलेक्शन डिवाइडेड ऑल द, देखो सिलेक्शन दो तरह से है, सूटेबल और अनसूटेबल। सूटेबल का मतलब है कि हाँ वो वेल है, ठीक है, वेल स्किल्ड पर्सन है, वो जॉब के लिए सूट है, ठीक है, सूटेड है। बट अनसूटेबल का मतलब है ये सूटेबल ही नहीं है, ठीक है, यानी ये इस काम के लिए लायक ही नहीं है, इस काम में सूट हो ही नहीं सकता, ये काम इसके लिए बना ही नहीं, ये अनसूटेबल हो जाता है। बिकॉज जनरली मोर कैंडिडेट आर टर्न अवे, ठीक है, यानी बहुत सारे लोगों को टर्न अवे कर दिया जाता है हायर से, यानी सबको हटाया जाता है, सबसे ज़्यादा इनको रिजेक्ट किया जाता है। ठीक, तो इसलिए ये दो प्रोसेस जो है आजमाते हैं हम। तो अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है पूरा 7 से 8 पॉइंट है, 9 पॉइंट, ठीक है, 9 पॉइंट है। पहला है रिसेप्शन, दूसरा है स्क्रीनिंग इंटरव्यू, एप्लीकेशन ब्लैंक, वेटेज एप्लीकेशन ब्लैंक्स, इस सिलेक्टिंग टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन और रेफरेंस चेक। आई थिंक इस वीडियो में मैंने ये दो नहीं शेयर कर पाए, तो कोई नहीं, मैं इसको नोट्स के साथ डाल दूंगी, ये मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कि ये होता क्या है। ठीक है, पहला होता है रिसेप्शन। अ कंपनी इज नॉन बाय द पीपल इट एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पीपल विद टैलेंट, यानी रिसेप्शन का मतलब है कि लोगों को अट्रैक्ट करना उनके टैलेंट के बिहाफ पे, ठीक है, उनके बिहाफ पे। अ कंपनी हैज़ क्रिएट फेवरेबल इम्प्रेशन, यानी वो क्या करती है, एक अच्छा इम्प्रेशन बना देते हैं कैंडिडेट्स के मन में विद द हेल्प ऑफ रिसेप्शन। ठीक है, जैसे आप गए हो, आपने होटल वगैरह और ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ रिसेप्शनिस्ट देखी होगी, ठीक है, तो ऐसे ही ये रिसेप्शनिस्ट होते हैं। जैसे रिसेप्शन का सीधा सीधा मतलब है कि भाई वो अट्रैक्ट करते हैं पीपल्स को कि हमारी जॉब बढ़िया है, ठीक है, हमारी कंपनी बढ़िया, हमें कंपनी ये जॉब के लिए है, ठीक है। तो ऐसे करके जो बता दो उसे रिसेप्शन कहते हैं। स्क्रीनिंग इंटरव्यू और प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, यानी पहले इंटरव्यू होता है सिलेक्शन से, वो होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, जिसे हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी कहते हैं। ये जनरली प्लान होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, और ये कॉस्ट भी होती है, और ये जो है एलिजिबल कैंडिडेट को ही क्या करती है, फर्दर सिलेक्शन के लिए भेजती है। अगर यहाँ पे पास हो गया हो, स्क्रीनिंग का मतलब है एक तरह से ऑनलाइन होती है जो, ठीक है, आजकल तो सबसे पहले ऑनलाइन ही इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर बाद में फिजिकल पे होता है जो ज़्यादा काबिल होता है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट में, ठीक है, रिस्पॉन्स और एप्लीकेंट्स ऑन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यानी उसके कोई डिटर्मिनेशन होते हैं जिस पे वो क्या है इंटरव्यू ले लेता है ऑनलाइन मोड पे, जैसे उसकी एज हो गई, ठीक है, जॉब वगैरह की, और उसकी एजुकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, उसको क्या पे एक्सपेक्टेशन मिलेगी, ठीक है, लोकेशन क्या होगी और उसकी क्या चॉइस है, ये बता करना ये स्क्रीनिंग इंटरव्यू के अंदर आता है। द कॉर्टसी इंटरव्यू एज इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड हेल्प द डिपार्टमेंट स्क्रीन, यानी ये क्या करता है, ये एक तरह से डिपार्टमेंट की हेल्प करता है, ठीक है, इससे जो है ईजी भी हो जाता है मोस्ट वेल क्वालिफाइड वेल स्किल्ड पर्सन को ढूंढने में। एप्लीकेशन ब्लैंक, एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब आप एक फॉर्म भरते हो, ठीक है, एप्लीकेशन ब्लैंक और फॉर्म इज़ द वन कॉमन मेथड्स, यानी एक कॉमन मेथड है जिसके अंदर आप फॉर्म के फिलअप करवाते हो, जिसमें उस कैंडिडेट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके पास, ठीक है, कलेक्ट कर लेते हो सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में,
ठीक है, और उसके अकेडमिक, सोशल, डेमोग्राफी, वर्क रिलेटेड बैकग्राउंड्स और जो भी आपके रेफरेंसेस होते हैं सब इस फॉर्म के अंदर आपको फिलअप किया जाता है। इट इज़ ब्रीफ हिस्ट्री, यानी कि ये ब्रीफ हिस्ट्री सीट होती है एम्प्लॉय की बैकग्राउंड की, ठीक है। एजुअली सर्टेन द थिंग्स लाइक पर्सनल डाटा, यानी इसके अंदर पर्सनल डाटा या मैनेजर डाटा, फिजिकल डाटा, एजुकेशन डाटा, एम्प्लॉय डाटा, एक्स्ट्रा करिकुलम, ये सब चीज़ आती है यहाँ पे। रेफरेंस भी इसके अंदर आता है। ये एक तरह से वो फॉर्म है जो आप जॉब के लिए भरते हो। वेटेड एवरेज ब्लैंक्स, ठीक है, सॉरी एप्लीकेशन ब्लैंक्स टू मेक द एप्लीकेशन फॉर्म मोर जॉब रिलेटेड, यानी हर जगह जो है ना बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, तो उनमें से कुछ वेटेज की जाती है कि भाई हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन आइटम सच प्रीवियस सेलिंग एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस, एज, कमीशन अर्न ऑन सेल्स, ठीक है, मे बी हाई व्हेन कंपेयर टू इट आर्टिज्म, रिलीजन, ठीक है, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ। ये एग्जांपल हो जाता है इसका। इसके बाद है सिलेक्शन टेस्टिंग। फिर सिलेक्ट, देखो जैसे आप सिलेक्ट हो जाते हैं फिर उसके बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसका नाम है सिलेक्शन टेस्टिंग। अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है ये सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है, जो इन्वॉल्व करता है टेस्ट कि भाई किस तरह का जो उनका माइंड है, ठीक है, काइंड ऑफ टेस्ट होगा वो तो वही लोग देखते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका मतलब कि आपकी मेंटल एबिलिटी, यानी आपका दिमाग देखा जाएगा कि आपके पास नॉलेज कितनी है। अगर आपको कोई ट्रिक कर दिया जाए तो क्या आप उसे सॉल्व कर पाओगे, तो ये होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल, यानी एक तरह से इंडिविजुअल की पोटेंशियल देखते हैं कि भाई आपकी मैकेनिकल, ठीक है, मैथमेटिक्स कैसी है। आपको स्किल के मैकेनिकल और मैथमेटिक्स आपको यहाँ देखनी पड़ती है, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसके अंदर आपकी मैथ्स ही देखी जाएगी कि भाई आपकी मैथ्स कैसी है। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कंट्रोवर्सी तो नहीं, ठीक है, और आपके बैलेंस वगैरह, सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं है, ठीक, और इंटरपर्सनल बिहेवियर है, ठीक, ये सब देखा जाता है इसके अंदर पर्सनल टेस्ट के अंदर। उसके बाद होता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट इस तरह डिज़ाइन की जाता है कि जो भी आप अभी जॉब कर रहे हो ना, ठीक है, तो उस पर आप क्या अचीवमेंट करते हो वो यहाँ पे आपकी आती है। असेसमेंट सेंटर, एन असेसमेंट सेंटर इज एक्सटेंडेड वर्क सैम्पल इट यूज प्रोसीजर, यानी ये क्या है, एक ग्रुप बनाता है, इंडिविजुअल्स के साथ भी कह सकता है इस प्रोसेस को आजमाता है। फिर आता है देन इसके बाद सिलेक्शन इंटरव्यू। फिर सिलेक्शन के देन फाइनल इंटरव्यू आती है, ठीक है। ये फाइनल इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू इज ओरल एग्जामिनेशन, यानी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप बताओगे। दिस इज द मोस्ट इसेंशियल स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। इन दिस स्टेप द interviewer tries to obtain and synthesize information about the ability to interview and requirements of the job. Interview gives requirement and opportunity to, किस किस की अपॉर्चुनिटी देती है। पहला साइज ऑफ इंटरव्यूअर्स, एग्रीवेबलनेस, आस्क क्वेश्चन नॉट कवर इन टेस्ट, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो उनके टेस्ट में कवर नहीं होते, उनके बारे में देख सकते हैं और उनकी जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस के बारे में कि उनको कुछ फैक्ट दे सकते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए। यानी इस सिलेक्टिंग जो इंटरव्यू होता है उसका मतलब है कि वो उसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एक तरह से, ठीक है। ये फाइनल राउंड होता है किसी भी जॉब सिलेक्शन का, तो इसको करने के लिए, उसको करने के बाद ही आप सिलेक्ट होते हो। देन इसके बाद आएंगे 2 पॉइंट जो मैंने इसमें नहीं कर पाया, सॉरी। मेडिकल एग्जामिनेशन और रेफरेंस चेक। मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब है जैसे आप सिलेक्ट हो जाते हो जॉब के लिए, फिर देन आपकी मेडिकल होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, प्राइवेट में हो सकता है, या तो वही करवा सकते हैं या आपको कह देंगे कि भाई आप किसी भी हॉस्पिटल से करवा लो, ठीक है, या वो खुद अपनी तरफ से हॉस्पिटल आपको दे देंगे। तो आपको वहाँ मेडिकल कराना पड़ेगा, आई वाई और जो भी आपके चेक किए जाएंगे बस, ठीक है। फिर उसके बाद रेफरेंस देखा जाएगा कि भाई आप किसी के थ्रू तो नहीं आए हो, क्या आप वॉकिंग आए हो या आप किसी के थ्रू आए हो, वो भी यहाँ चेक किया जाता है। तो इस तरह आपका जो सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो आइए आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।